हाय गाइस, आई एम हेमंत कुमार। मैंने गेट मैकेनिकल का एग्ज़ाम दिया था इस साल और मैंने ऑल इंडिया रैंक 95 सिक्योर किया है। एंड दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही ये समझने के लिए। तो अगर मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आज बताना चाहूँगा तुमको, अगर उसको समराइज़ करें तो ये 6 पॉइंट्स हैं। एक एक करके देखते हैं इन्हें। सबसे पहला है कि सब्जेक्ट्स विद मोर वेरिएशंस। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो जिन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ सकते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, टॉम हो गया। बट आप इनमें से कुछ एक 5 सब्जेक्ट्स ऐसे उठा सकते हो जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं, तो उनको आप पहले निपटा लो। मतलब आपकी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेजेस में आप इन सब्जेक्ट्स को निपटा लो, ताकि आप इसके ऊपर अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो और आपको एग्ज़ाम के दौरान कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी इन सब्जेक्ट्स में, और कुछ भी अगर वेरिएशंस आए सो यू कैन ईजिली जंप ऑन देम एंड आपका +2 हो जाएगा उसमें गेट के पेपर में। ठीक है। सेकंड मेरा वही स्ट्रैटेजी था कि सारे लाइव क्लासेस मेरे को अटेंड करने थे। आई विल मेक श्योर कि मैं सारे लेक्चर्स अटेंड करता था। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको टीचर के फ्लो के साथ पढ़ने मिलता है, और दूसरा ये फ़ायदा कि आपको डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर होते हैं, और एज वेल एज उसके साथ आपको यू हैव अ बेटर फ्लो एंड फॉर योर प्रिपरेशन यू आर नॉट लैगिंग बिहाइंड, बिकॉज आपका एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो होगा। तो ये आप अगर फॉलो करोगे तो काफ़ी हेल्प होगी आपकी। एक आध लेक्चर मिस हुए तो कोई दिक्कत नहीं, बट जितना जल्दी हो सके यू विल हैव टू कम टू लाइव लेक्चर। ओके। सो जो मेरा थर्ड स्ट्रेटजी था, रिवीजन टू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इससे मेरा क्या कहने का मतलब है कि आप जब 5 टॉपिक कर रहे रहोगे, रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करने। रिवीजन का ये भी मतलब है कि आपको कंसेप्ट आपका बिल्ड करना, आपका एप्टीट्यूड बिल्ड करना है इन सब्जेक्ट्स में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कोई भी आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसे मैं ईएस की क्वेश्चन सॉल्व करता था, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के बड़े क्वेश्चंस आते थे उसके मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करता था सॉल्व। और कोई स्टैंडर्ड बुक्स जैसे थर्मोडायनामिक्स के लिए मोरान शपीरो सोनटैग हो गई, फिर फ्रैंकेन वाइट हो गई फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। ऐसे बुक्स में के क्वेश्चंस अगर आप कंसेप्ट बिल्ड करते हो स्टार्टिंग फेजेस में करोगे, तो आपका एक अच्छा फाउंडेशन होगा इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। ठीक है। तो वंस आपका सिलेबस एक 30% जब कंप्लीट हो जाता है, 30 to 40%, जब आप 5 से 6 सब्जेक्ट कवर कर लेते हो, इनफैक्ट आप 3 से 4 पे भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मेरा वैसा था कि मैं 5 सब्जेक्ट के बाद मैंने टॉपिक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए थे, जो टेक्स्ट बुक आपको बहुत अच्छे से ऑफर करता है थ्रू टॉपिक टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं जो आप लेक्चर के दौरान, लेक्चर ख़त्म कर दे तुरंत दे सकते हो। सो इससे क्या होगा कि आपने जो फाउंडेशन सेट किया था आपके सब्जेक्ट का, वो उस पर आप अपनी मतलब आप बिल्ड कर सकते हो, उस पर अपना एप्टीट्यूड बिल्ड कर सकते हो। यू विल फाइंड न्यू क्वेश्चंस इन दिस एंड इन दिस। सो यू विल फाइंड डिफरेंट वेरिएशंस विच यू वर एक्सपेक्टिंग, मतलब विच यू नीड टू अब्जॉर्ब इन द पेपर अगर आ गया तो। सो दिस विल हेल्प यू टू फर्दर योर अंडरस्टैंडिंग इन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। ओके। सो उसके बाद आता है फुल लेंथ टेस्ट। जब आपका सिलेबस 65 to 75% हो जाता है तो आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका अटेम्प्ट सही हो। मतलब आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे, मतलब आप आपको ही फिर झूठ बोल रहे बेसिकली। तो फुल लेंथ टेस्ट तभी दोगे तो फिर आपको यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी योर टेम्परामेंट, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू द पेपर। लाइक आपको कैसे सॉल्व करना है पेपर, आप 2 गो में करते हो या 3 बार आप पेपर पढ़ के करते हो, या एक ही बार में आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो। सो यू कैन प्ले विद दिस। और मेंटली एंड फिजिकली आपको दोनों के लिए ये हेल्प करेगा। लाइक
आप 3 घंटा पेपर आपको 3 घंटा बैठ के देना पड़ता है पेपर, सो यू हैव टू बी काम एंड पेशेंट वाइल गिविंग द पेपर। सो ये आपको एक अच्छा मतलब अच्छे लेवल पे आपको सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग द पेपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नोट्स और शॉर्ट नोट्स। सो आपको जो मैंने कहा था कि लाइव लेक्चर आपको अटेंड करनी है, लाइव लेक्चर के साथ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाने। जो भी फैकल्टी बोल रहा है यू विल हैव टू जॉट डाउन एवरी वर्ड ऑफ इट, बिकॉज इस साल का पेपर जो था गेट का वो थोड़ा सा हटके आया था, थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर आया था। सो यू विल नीड टू हैव एवरी अदर कॉन्सेप्ट in your pocket so that you can easily attempt all the questions in your during your paper, right? So कहीं ना कहीं आपको सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मैंने भी बनाए थे। मेरे कुछ 8 नोटबुक थे, शायद 400 पेजेस के थे मेरे सारे नोट्स। सो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो 400 पेज के अगर 8 नोटबुक है तो मैं रिवाइज करने में मेरे को बहुत दिक्कत आती थी। सो आई कन्वर्टेड ऑल दो शॉर्ट नोट्स इनटू शॉर्ट नोट्स। सो इससे क्या होगा कि एक तो सब्जेक्ट रिवाइज होगा, सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा आप जब दूसरी बार रिवाइज करने आओगे यू विल आपका रिवीजन बहुत क्विक होगा। लाइक जो आप समझो आप भूल रहे हो कोई सब्जेक्ट, तो आप उसमें शॉर्ट नोट्स में फटाफट रिवाइज कर सकते हो। लाइक मैंने इसको 400 इंटू 8 था, मैंने इसको 200 पेजेस की 2 नोटबुक में कन्वर्ट कर लिया था। और ड्यूरिंग द लास्ट मंथ मेरे पास सिर्फ 6 पेज की नोट्स थी, 6 पेज की। बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट टू गिव टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट एंड स्टडीज शॉर्ट नोट्स, मेरे को चीज़ें याद होने लग गई ऑटोमेटिकली। तो मैं सिर्फ एक 6 पेज की नोटबुक लेके गया था गेट के पेपर के टाइम, जिसमें मेरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो मैं याद नहीं कर पाया था, और लास्ट मोमेंट पे देख के जाऊँगा तो आई विल हैव अ एडवांटेज ओवर द पेपर। ठीक है, तो अब रही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, या जो पॉइंट्स आपको थ्रू आउट माइंड में रख के चलना है। स्ट्रेटजी तो थी, बट ये आपका मोर और लेस आपको जिताएगा कंपटीशन में। क्यूरियोसिटी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको एग्ज़ाम तो है ही आपका जो मेन आपका फाइनल एम है, बट कहीं ना कहीं आप अगर क्यूरियस नहीं रहोगे टॉपिक्स के बारे में, लाइक आपको मैं तो बहुत क्यूरियस रहता था कि यार ये मशीन कैसे चलती है, या ये थर्मोडायनेमिक साइकिल कैसे चलता है, या पंप कैसे चलता है, ये सब चीज़ों को लेके मैं बहुत क्यूरियस रहता था। तो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी ही मेरे को फीड करती थी कि मैं लाइव लेक्चर्स अटेंड करूँ प्रॉपरली एंड आई शुड प्रिपेयर फॉर गेट। आई हैड स्टार्टेड माई प्रिपरेशन उसी एम से कि सो दैट आई विल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स। बट कहीं ना कहीं मैं आगे गेट की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, और वो फोकस के साथ आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मेरा ये मतलब है कि जो मैंने पिछले आपको पॉइंट्स बताए, उस पॉइंट को आपको कंसिस्टेंटली आपके हिसाब से मॉडिफाई करना है। मतलब आपको, मेरा यही कहना है कि आपको एक बॉल में छक्का नहीं मारना है, आपको हर बॉल पे 1-1 रन लेना है और पूरे 50 ओवर खेलने हैं आपको बेसिकली। सो आपको मतलब कंसिस्टेंटली यू हैव टू मेक अ रूटीन यूजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, एंड यू हैव टू हैव अ सस्टेनेबल रूटीन। मतलब आपको रोज़ करने हो ऐसा कुछ रूटीन होना चाहिए। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रोज़ 4-5 घंटे पढ़ने या 3-4 घंटे पढ़ने। आपको जो फिजिबल है आपको वो करना चाहिए, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कंसिस्टेंटली चीज़ें करनी है। लाइक जो रिविजन भी है या आप जो टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो वो सब भी आपको कंसिस्टेंटली करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एंड्योरेंस। आप अभी 100 मीटर की रेस नहीं भाग रहे हो, आप अभी बहुत बड़ी मैराथन भाग रहे हो। तो मैराथन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एंड्योरेंस। आपका मेंटालिटी ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी पॉइंट पे नहीं थकने चाहिए। आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि यार मैं गेट का प्रिपरेशन कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। एक स्टेप एट अ टाइम, एक एक करके करना है। हमें बड़ा सिलेबस देख के डरना नहीं है, एक एक करके हमें कवर करना है और सारे पॉइंट्स आसानी से कवर हो जाएंगे। लाइक मैंने तो एक ही साल में
किया है पूरा, और आपको एंड्योर करना है। एंड्योरेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग एज वेल। और उसके साथ साथ आप अगर उस फिलॉसफी को अपने गेट प्रिपरेशन में रखोगे तो आप भी मतलब सक्सीड कर जाओगे। और ये कहीं ना कहीं मेरा डेली रूटीन था। तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं लाइव लेक्चर देखता था, और टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे सुबह मेरे सुबह एक लेक्चर होता था और शाम को एक लेक्चर होता था। सो दिन के 2 लेक्चर होते थे 2-2 घंटे के। और उसके अलावा मेरे पास जो भी उसके अलावा बिकॉज हम लोग पैंडमिक में अटेंड कर रहे थे हमारा कॉलेज, तो ऑनलाइन लेक्चर्स देखता था मैं। एंड उसके अलावा जो भी ब्रेक टाइम होता था या मेरे पास फ्री टाइम होता था, उसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाता था। और प्रैक्टिस क्वेश्चन से मेरा ये मतलब है कि आप जिस भी फेज़ में हो आपके प्रिपरेशन के, अगर स्टार्टिंग फेज़ में हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो लेक्चर के बाद आते हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो गए। अगर आप थोड़े आगे निकल गए आपके प्रिपरेशंस के साथ, तो आपको तभी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस से मेरा यही मतलब है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। और उसके अलावा मैं टाइम निकालता था शॉर्ट नोट्स बनाने को, क्योंकि आप अगर टाल दोगे कि शॉर्ट नोट्स मैं लास्ट में बना लूँगा तो नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नोट्स को कंसाइज करना है। तो दिस इज़ अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। सो आपको आराम से एक दिन में अगर आप 4 पेज का भी नोट्स बनाओगे तो भी काफ़ी है, आपको टूवर्ड्स द एंड शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके टोटल। तो इस प्रोसेस में आपका रिविजन भी होते रहेगा और आपको टॉपिक्स भी याद होते रहेंगे। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़। हाँ, मेरे को देख के बोल सकते हो कि यार ये क्या बंदा झूठ बोल रहा है फिजिकल एक्टिविटीज़, बट येस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये अभी मतलब 1-2 साल में ही मैंने रियलाइज़ किया है कि फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है मेंटली। सो मैं दिन का 1 घंटा मैं इसके लिए रखता था, ताकि मैं कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लूँ, वर्कआउट कर लूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका मेंटली आप रिफ़्रेश रहोगे, और आप रोज़ मतलब आप एनर्जेटिक फील करोगे, रादर देन आप अगर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो आप एक स्लम्प वाली फीलिंग आती है, आप रोज़ उठने की इच्छा नहीं होगी आपको। सो दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर से मेरा ये मतलब है कि यार दिन भर पढ़ते थोड़ी रहोगे, थोड़ा सा आपको टाइम निकालना है दूसरी चीज़ों के लिए भी। जैसे मैं मेरे कॉलेज के क्लब में काम करता था, उसके अलावा मैं कुछ स्पोर्ट्स फॉलो करता था, जैसे फार्मूला 1 फॉलो करता था या फिर क्रिकेट फॉलो करता था मैं। इससे क्या है कि आपको थोड़ा आप रिफ़्रेश हो जाओगे दिन भर पढ़ने से, और उसके अलावा आपकी मतलब जनरल नॉलेज भी बढ़ी रही है। और आप कहीं ना कहीं, जैसे मैं तो इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस लगाता था, मतलब मेरे को समझ आता था कि क्या हो रहा है। क्रिकेट में हो गया बॉल की मैसेज आ रही है, फार्मूला 1 में हो गया गाड़ी की मैसेज आ रही है, यूट्यूब वीडियोस हो गए जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे। बट इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ 15% है ये, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान इन दोनों टॉपिक्स पे देना है। तो जो 70% आपका दिन कंप्राइज करेंगे। इसके अलावा सोना होना तो है ही। और सजेशंस मेरी साइड से, सो फर्स्ट अटेम्प्ट इन 3rd ईयर, लाइक 2020 में कोविड पैंडमिक हुआ था, तो अराउंड सितंबर में मैंने डिसाइड किया था कि मैं गेट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो मैंने खुद ही ट्राई किया था देने का, और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे और थोड़े टॉपिक्स इधर उधर से देख लिए थे, और मेरी रैंक शायद कुछ 45 मार्क्स थे मेरे, और रैंक थी मेरी 9000 समथिंग। और बट जब मैंने ये पेपर दिया, ये मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको गेट के एनवायरनमेंट से आपको एक यू विल हैव अ फील कि कैसा होगा पेपर। सो यू विल हैव अ एडवांटेज व्हेन, जब आप दूसरा अटेम्प्ट देने जाओगे तो यू विल हैव एन एडवांटेज कि पेपर कैसा हो सकता है करके। पेपर से ज़्यादा मैं कहूँगा कि एनवायरनमेंट कैसे होगा, क्या क्या करना रहेगा, आपको एलियन वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसीलिए 3rd ईयर का अटैम्प्ट मैंने ये करने के लिए किया था कि आप क्या क्या कैरी कर सकते हो, लाइक पेन, पेंसिल, वाटर बॉटल, क्या क्या कैरी कर सकते हो, क्या क्या नहीं कैरी कर सकते हो, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, सो दैट आप टेंशन में ना आ जाओ, लाइक कुछ मिस हो गया या ये हो गया या वैसा। तो 3rd ईयर अटैम्प्ट इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको कहीं ना कहीं जब आप 3rd ईयर अटैम्प्ट दोगे तो आपको समझ आएगा कि यार मैं इस पेपर को आसानी से निकाल सकता हूँ। जब मेरे को भी लगा था, ऑल्दो मेरे मार्क्स 45 ही थे, बट मैं प्रिपेयर भी बहुत कम करके गया था, बट जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो मुझे समझ आ रहा था कि यार ये क्वेश्चंस मैं निकाल सकता हूँ करके।
सो वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है और मैं इसको कन्वर्ट कर पाया 95 तक। सो आप भी मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मैं कर सकता हूँ तो। सो इसीलिए थर्ड ईयर का अटैम्प्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है गेट कैलकुलेटर। तो मैंने थर्ड ईयर का अटैम्प्ट दिया था तो मुझे पता था कि वर्चुअल कैलकुलेटर होगा। सो तभी मैंने कुछ कोर्सेज वगैरह एनरोल नहीं किए थे, तो मैंने वर्चुअल कैलकुलेटर के एप्लीकेशन पीसी के लिए डाउनलोड कर लिया था। तो मैं जब क्वेश्चंस लगाता था तो उस पर ही ट्राई करता था सॉल्व करने की। इससे क्या आपका वो कैलकुलेटर पे ग्रास बढ़ता है, तो उससे क्या होगा कि आप अचानक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे को जम नहीं रहा है कैलकुलेटर, आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा। जैसे छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेटर में टाइप करने में टाइम लगता है, इसके लिए मैंने π/4 की वैल्यू याद रख ली थी 0.7835 अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट π/4 की मैंने वैल्यू याद रख ली थी एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले। फिर दूसरा tan इनवर्स 0.5, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी फेमस है tan इनवर्स 0.5। मर्चेंट सर्कल वाले क्वेश्चन में मेरे को उसमें याद हो गया था 26.56। तो ये सब ऐसे चीज़ें आप जब कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आपको समझेगा कि यार हाँ, ये सब वैल्यूज़ में बार बार डालने से अच्छा मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आपका टाइम उतना आप बचा पाओगे। सो गेट कैलकुलेटर को आप जितना जल्दी आपके इसमें इनकॉर्पोरेट करोगे और साइंटिफिक को जितना जल्दी आप अवॉइड करना स्टार्ट करोगे, तो उस हिसाब से आपको हेल्प होगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, एन्जॉय कीजिए कोर्स को। मैंने जब ज्वाइन किया था कोर्स, मेरा गेट तो था ही मोटिव, बट कहीं ना कहीं हाइंडसाइट में मैं भी ये भी सोचता था कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ढंग से सीख के जाना है। तो मैं आज ये जो मैंने सीखा है इसको मैं रोज़ के एप्लीकेशंस में लगाता हूँ कि गाड़ी कैसे चलती है, या घर पे मिक्सर कैसे चलता है, या आपका सिंक में पानी कैसे बाहर जाता है, आप टर्न लेते हो तो क्या होता है आपकी गाड़ी को, और आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में आपको मज़ा आएगा समझने में। सो वो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट है। तो आप अगर कोर्स एंजॉय करके पढ़ोगे तो आपको कभी बर्डन नहीं लगेगा, और आपका प्रिपरेशन बहुत स्मूथ रहेगा, और आप मेरी तरह रैंक या मेरे से ज़्यादा भी रैंक ला सकते हो। ठीक है। बस मेरी स्ट्रेटजी इतनी ही थी, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो। थैंक यू।